आज बक्सर में पप्पू यादव उतरे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग सिंदूर के सौदागर हैं। देखिए, पप्पू जी लोकसभा के सदस्य रहे हैं और सम्मानित नेता भी हैं। उनके बारे में बिहार प्रदेश के लोग जानते हैं कि सिंदूर का सौदागर कौन है, गरीब कमजोर लोगों की सौदागरी कौन करता है। ये देश के लोगों को, जनता के सामने महागठबंधन के चाल चरित्र को लोगों ने देख चुका है। ये जनता तय करती है ना कि कौन जनता की सौदागर है, कौन सिंदूर की सौदागर है, कौन गरीब की सौदागर है। ये पप्पू यादव जी जिनके गोद में खेल रहे हैं, वह पार्टी के लोगों को, चाल चरित्र को जान चुका है। एनडीए की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राज्य के नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह स्पष्ट हो चुका है कि जब जब लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपने मत दे करके दल और नेता को चुनने के समय और बारी आती है, तो 2005 से राज्य में और 2014 से निरंतर नरेंद्र मोदी जी का पसंदीदा नंबर 1 रहा है। उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार की 14 करोड़ जनता और देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी को ही चुनती है और सत्ता में लाने का काम करती है। राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि ऑपरेशन सिंदूर की आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति तो महागठबंधन के लोग करते हैं। अगर जातीय गणना होता है तो एक तरफ कहते हैं कि हम करा रहे हैं, जब जातीय गणना प्रारंभ मोदी जी कराते हैं, केंद्र की सरकार कराती है, तो कहते हैं कि कराना ठीक नहीं होता है। ये दोनों तरफ से ये लोग सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं। महागठबंधन के नेता 45 साल तक केंद्र में सत्ता में रहे, राज्य में भी इनकी सरकार रही। न सड़क, न बिजली, न आवास, न स्कूल, न स्वास्थ्य, कोई चिंता फिक्र इनकी नहीं रही। परिवार को बढ़ाने में, परिवार को आगे ले जाने में, राजनीतिक शक्ति प्रदान करने में और बिहार के संपत्ति को राज्य के महागठबंधन के नेता लूट करके घर भरते रहे। केंद्र में महागठबंधन का नेता बैठे, जमीन के नीचे इन लोगों ने घोटाला किया, जमीन पर घोटाला किया, आसमान में घोटाला किया। घोटालेबाज के नाम से महागठबंधन के नेता जाने जाते हैं। अब इनके पास कहने का रह क्या गया है? तो मोदी जी के किए हुए कार्यों पे उंगली उठा करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना इनका मकसद बन गया है। लेकिन जनता वह बात को समय समय से जवाब देती है, करारा हथौड़ा मारती है और मोदी जी के साथ जनता खड़ी नजर आती है, नीतीश जी के साथ खड़ी नजर आती है। तो फिर विपक्ष का मुंह छुपाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। देखिए, ऐसा नहीं है। आप जिनके महागठबंधन की बात कर रहे हैं, केंद्र में एनडीए की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार है। शाहबाद ये लोकतंत्र में एक क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं। ये तो एनडीए ऐसी परिवार हर कुनबा है कि हम चुनाव जीतते हैं, सत्ता में आते हैं तो इतराते नहीं है और हमारी सीट कुछ कम जाती है तो हम घबराते नहीं। 365 दिन का साल होता है, 1825 दिन 5 साल में होता है। ये देश दुर्लभ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ता धूप की, बारिश की, तूफान की चिंता न करते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, लोहिया जी, कर्पूरी जी के सपना को साकार करने के लिए और अपने नेता के बताए रास्तों पर चलते हुए हर जिले में, हर पंचायत में, हर वार्ड में, हर शक्ति केंद्र में हमारे संगठन के कार्यकर्ता परीक्षण शक्ति करते रहते हैं। कहीं 19, कहीं 20 चलते रहता है। एनडीए की सरकार राज्य में है, एनडीए की सरकार केंद्र में। धन्यवाद। अभी क्या मंगल राज है या जंगल राज है? देखिए, अगर हमसे पूछ रहे हैं तो हम बिहार के एक नागरिक होने के नाते तो देखता हूं कि सुशासन की सरकार है। वित्त मंत्री जी 4 दिनों से हैं और 4 दिनों के बीच में बक्सर में हत्याओं का जो है, क्योंकि लगातार हत्याएं हो रही हैं, मतलब लगता नहीं कि बक्सर वो
स्थिति में नहीं है। आपके बातों से मैं सहमत हूं। जिन परिवार में इस तरह की दुखद घटनाएं घटित हुई है, एनडीए परिवार उन दुखित पीड़ित परिवार के साथ दुख संवेदना प्रकट करती है। मैं इस परिवार के साथ खड़ा हूं, लेकिन जो अपराध कर्मी है सुशासन में बचता नहीं है। पकड़ा तो नहीं गया, राम के घर में देर जरूर होता है, अंधेर नहीं होता है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं। बिल्कुल होगी, वो कानून का काम है, वो पुलिस का काम है, पुलिस का पान का काम है। समय जरूर लग रहा होगा, लेकिन पुलिसिया का हाथ जरूर उसके घर पे जाएगा। आपको ये जानकारी मिली, तो हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि ये जो घटनाएं हुई, जो 3 लोगों का तय हुई है, उसमें प्रशासन का एक अहम योगदान रहा है। वहाँ के थानेदार, वहाँ के सीओ, इन लोगों ने व्यवस्था होकर रखा था। देखिए, कोई भी हो, प्रशासन के लोग हो, राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो बचता नहीं। और जहां तक आपका प्रश्न है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि महागठबंधन के लोग अगर इस पर राजनीति करते हैं तो ये भी सूची जारी करें ना कि बिहार में कहीं अगर अपराध हो रहा है, अपराध कर्मी हत्या करके कहीं छुप रहा है, तो अपराध कर्मी है कौन, उसका तार कहां से जुड़ा हुआ है। वो बालू माफिया हो, उसका तार जब पुलिसिया जांच होती है तो महागठबंधन के घर पहुंच जाता है। गाड़ी अगर चोरी होती है, अपराध कर्मी पकड़े जाते हैं, पुलिसिया कार्रवाई होती है, तो तार महागठबंधन के घर निकल जाता है। जमीन माफिया हो, उसकी जब जांच होती है तो महागठबंधन के घर निकल जाता है। बालू माफिया हो, ये तमाम अपराध कर्मी करने वाले कहीं ना कहीं महागठबंधन के लोगों ने अब देखते नहीं है, महीने 30 दिन का होता है, 30 दिन में 2-4 प्रशासनिक अधिकारी जेल के सलाखों में, कई ऐसे आईएएस यही सुशासन की सरकार में बेऊर जेल में बंद है। इससे बड़ा और क्या साक्ष्य होना चाहिए। समय समय से बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को मेरे नेता एनडीए का नीतीश कुमार जी कहते हैं, हम न किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। कर्म जैसा करता है उसका फल उसको मिलता है। इस सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। लेकिन इस अपराध पर किसी महागठबंधन को राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। दुख के घड़ी में जो परिवार है, वो दुख के घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होकर के सांत्वना देने की आवश्यकता है। एनडीए की राजनीति करने वाले लोग कभी भी हत्या पर राजनीति में, हाँ, दुखद इस बात की है कि हत्यारा को संरक्षण एनडीए के नेता नहीं देते हैं, महागठबंधन के लोग देते हैं। अभी तक धन्यवाद। पकड़ा नहीं गया है, तो ये तो लगता है ना कि पकड़ा नहीं गया। अपराध करके अपराधी खुलेआम घूम रहा होगा, जहां भी घूम रहा होगा, पुलिस के हाथों से दूर है। मतलब लगता नहीं है कि वो फोर्स नहीं है इंडिया में रही हम लोग की पहले रहा करती थी। हो सकता है कभी कभी किसी कारण पर पुलिसिया को उस अपराध तक पहुंचने में थोड़ा विलंब हुआ होगा, लेकिन पुलिस की कानून से बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। अगर अपराधी कानून से बड़ा अपने को समझता है तो उसकी नासमझ है, भूल है। कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। कानून थोड़ा सा जरूर समय लगा होगा अपराध के घर तक जाने में, लेकिन कानून निश्चित रूप से पहुंचेगी, पुलिसिया कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। अपराध का जगह जहां होता है जेल, वो जेल में